देवों के देव है, महादेव है। श्रृंगार बड़ा सुंदर है। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सत्यवामि भागम नारायणम प्रिय भगवान महादेव का दरबार है। गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, माथे पे चंदा है। ये महादेव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दुनिया के जितने भी देव हैं सब अमृत पीते हैं और ये महादेव हैं, संसार को अमृत पिला के स्वयं हलाल पी जाते हैं। ये इनका स्वभाव है। जब अमृत निकला सारे देव अमृत का पान करने के लिए भागे, और जब विष निकला सारे देवता विष को छोड़ के भागे। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो कोई धारण नहीं करता उसे मैं धारण करूंगा। और जैसे ही हलाहल पीने लगे माता पार्वती ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? अगर आप इस जहर को अंदर ले जाओगे तो आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को कष्ट होगा। भोले बाबा के हृदय में कौन बैठते हैं? ये दो बंधु राम और लक्ष्मण सकल सुख राशि। ये दो बंधु सकल सुख राशि। ये दो बंधु सकल सुख राशि। ये दो बंधु सकल सुख राशि। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप अगर इस जहर को अंदर ले जाएंगे तो प्रभु का मन मलिन होगा। भोले बाबा बोले देवी बात तो सही कह रही हो, अगर बाहर निकालता हूं तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा और अंदर ले जाता हूं तो मेरे मन मानस में जो प्रभु की मूर्ति है वो विचलित हो जाएगी। इसलिए एक काम करते हैं पार्वती, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, हम इसे कंठ में बिठा के नीलकंठ कहलाएंगे और दुनिया में बड़े शुद्ध भाव से हमारा आराधन किया जाए। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की। ये जो रामचरितमानस रूपी प्रसाद है ना, रामचरितमानस किसकी रचना है? भगवान भोलेनाथ की। तुलसीदास जी ने इसे गाया है, लिखा नहीं है। लिखा किसने है? रच महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भागा। ये पार्वती जी को सुनाया भगवान भोलेनाथ ने। संतों ने तुलसीदास जी से पूछा बाबा लोग कहते हैं रचना आपकी है, आपने लिखा है। तो तुलसीदास जी ने स्वयं कहा शंभु प्रसाद सुमरहिए हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। हमने केवल कविता किया है, रचना किसकी है? भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने अपनी रचना में क्या लिखा? अपना अनुभव लिखा। क्या अनुभव लिखा? उमा कहूं मैं अनुभव पे, उमा कहूं मैं अनुभव अनुभव
फल चाखा, रस कराही रस फल चाखा। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने अनुभव को लिखा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और व्यास जी ने सत शब्द का प्रयोग करके भागवत जी में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, बड़े सरल है। और कितने सरल है पता है? हम किसी भी देवता के यहां जाएं तो हर देवता का प्रसाद अपने अपने अनुकूल है। आप माखन मिश्री लेके जाएंगे तो हमारे बाके बिहारी जी खुश हो जाएंगे। आप लड्डू लेकर के जाएंगे तो हमारे हनुमान जी खुश हो जाएंगे। लड्डू और चने का प्रसाद लेके जाइए, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और आप मालपुआ लेके जाएंगे तो हमारे राम जी खुश हो जाएंगे। और भोले बाबा के पास धतूरे का गट्ठा ही लेके चले जाइए, खुश हो जाते। कितने सरल देवता है। गौरी से गौरीनाथ, पशुओं से पशुपतिनाथ, भूतों से भूतनाथ भोलेनाथ कहलाते हैं। त्रिपुरासुर से त्रिपुरारी, कामदेव से कमारी कह करके धुन लगाते। नागों से नागधर, त्रिशूल से त्रिशूलधर, और डमरू से सौ भोले डमरूधर कहाते हैं। गंगा से गंगधर और चंदा से चंद्रधर, भांग से सौ भोले भंगधर। ये भोलेनाथ अनुपम दरबार लगा हुआ है। और इस दरबार में परम पूजनीय नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी ने जाकर के नमन किया, माता पार्वती ने समीप बिठाया। बेटा नारद कहो कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, मां मैं इस सृष्टि के प्रत्येक दरबार से परिचित हूं, प्रत्येक दरबार से जुड़ा हूं। मां लक्ष्मी के दरबार से अभी अभी आया। मैंने देखा माता लक्ष्मी बड़े विशुद्ध भाव से प्रभु के चरण पर लौटते हैं। भगवान श्री नारायण समाधि में डूबे हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास गया तो मेरी मैया बीणा बजा रही हैं और श्री ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हैं। लेकिन मां जो आपका दरबार है बड़ा विलक्षण है। जब भी मैं भोले बाबा के दरबार में आता हूं तो देखता हूं आप भंगिया घोंट रही हैं और भोले बाबा चिलम लगा रहे हैं। बड़ा अनुभव दरबार है मां। और इस दरबार को देख करके मेरे मन में भी कभी कभी लगने लगता है मां, एक प्रश्न पैदा होता है। ये बड़े अवढ़ दानी है, जटिल भी है, जोगिक भी है, अकाम भी है, और इनका बेस अमंगलकारी भी है। मां दुनिया को जानना बड़ा सरल है, लेकिन इनको जानना बड़ा कठिन है। और मुझे तो ये लगता है कि आप अर्धांगिनी है, लेकिन आप भी इनके बारे में कछु नहीं जानती हो। लेकिन नारद जी ने शुरू कर दिया अपना काम। नारद जी बोले, मां एक धर्म पत्नी का परम कर्तव्य पति के बारे में पूरी जानकारी रखना। ये बात सच्ची है ना? हाजी की नाजी? टेलीफोन डायरेक्टरी में किनका किनका नंबर है, ऑफिस से जल्दी आते हैं कि कहीं बीच में रुकते हैं, बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो ये सब जानकारी तो बड़ी समस्या। भगवान भोलेनाथ के बारे में मां आपको जानकारी रखनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा, नारद आज तक मैंने ये बात कभी सोची ही ना है। ये जब भी बैठते तो राम कथा सुना देते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी कथा ना सुनाई मुझको। आज मैं कहूंगी कि राम कथा बाद में, पहले महादेव कथा सुनाई। मैया बिल्कुल साची कह रहा हूं, और तो सुनिए। अरे भगवान विष्णु को देखिए ना, मोतियों की स्फटिक की माला पहनते हैं। मेरे पिताजी को देखिए कमल और कमल गट्टा की माला पहनते हैं। ये अजीब भोले बाबा है, नारियों के मुंडों की माला पहन के बैठ गए। इनकी माला नारी के मुंड की है, और इनकी माला में 3 नारियों के मुंड लगे हुए। माता कैसे हैं त्रिपुरारी? माला में है नारी,
ये बात हमारे समझ में ना आई माँ। आप अर्धांगिनी है, मैंने सोचा आप ही से पूछ लो, तो आप भी इससे अनभिज्ञ हैं। माता पार्वती बोली नारद इतने देर बाद ये बात बताइए, पहले बता देते तो अब तक तो मैंने पूछ ही दिया। नारद जी महाराज ने कहा माँ भोले बाबा तो समाधि में, अब हम चलते हैं। माता पार्वती बोली थोड़ी